शहबाज गिल पर जेल में तशद्दुद हुआ या नहीं। एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी ने शहबाज गिल पर तशद्दुद होने के शवाहिद होने के बावजूद उन्हें दोबारा जिस्मानी रिमांड पर भेजा या फिर ज़ेबा चौधरी के सामने ऐसे कोई शवाहिद थे ही नहीं। इन सवालों के जवाबात क्या हैं, ये जाने बगैर इमरान खान ने एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी के खिलाफ जो बयान दिया उस पर इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का संगीन केस बना हुआ है। क्या इमरान खान के इल्ज़ामात हक़ाइक़ पर मबनी थे या फिर ये भी उनका एक बयानिया ही था जिसमें कोई हकीकत नहीं थी और वो चाहते तो अपनी बात की करेक्शन कर सकते थे, दुरुस्ती कर सकते थे, मगर उन्होंने नहीं की बल्कि बार बार दोहराई। हक़ाइक़ का जायज़ा लेते हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल के खिलाफ 8 अगस्त को इस्लामाबाद में गद्दारी का मुकदमा दर्ज हुआ और अगले ही दिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से शहबाज गिल से मज़ीद तफ्तीश के लिए 14 दिनों के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, लेकिन मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर ने 10 अगस्त को पुलिस की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए शहबाज गिल के 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का फैसला सुना दिया। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की मुद्दत खत्म होने के बाद जब 12 अगस्त को शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड में तौसी के लिए उन्हें अदालत में पेश किया गया तो यहाँ शहबाज गिल ने पहली दफ़ा खुद ये इल्ज़ाम लगाया कि दौरान तफ्तीश उन पर तशद्दुद किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि उनका मेडिकल नहीं हुआ है, सिर्फ अपनी मर्जी से फर्जी मेडिकल बनाया गया है। यही वो समात थी जिसमें शहबाज गिल ने कमरा अदालत में अपनी कमीज़ उठाकर मुबैना तशद्दुद के निशानात भी दिखाए। 12 अगस्त को होने वाली इस समात में ड्यूटी मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर ने इस्लामाबाद पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को मुस्तरद करते हुए शहबाज गिल का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड देने का फैसला सुना दिया। इस समात के बाद इमरान खान ने अपनी ट्वीट में लिखा कि शहबाज गिल पर होने वाले तशद्दुद की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। किस कानून के तहत और किसके कहने पर ऐसा किया जा रहा है? अगर शहबाज गिल ने कोई कानून तोड़ा है तो उसे सफाई का पूरा मौका मिलना चाहिए, लेकिन इंपोर्टेड गुलाम हुकूमत के लिए बिला खौफ आइन और कानून की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं। जबकि इस दौरान इस्लामाबाद पुलिस शहबाज गिल के इल्ज़ामात की मुकम्मल तरदीद करती रही कि उन पर दौरान हिरासत कोई तशद्दुद नहीं हुआ है। उसी दिन यानी 12 अगस्त को एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रिमांड मुस्तरद करने के फैसले के खिलाफ एडिशनल सेशन कोर्ट में क्रिमिनल रिव्यू की दरख्वास्त दायर की, जिसको उसी दिन यानी 12 अगस्त को ही मुस्तरद कर दिया गया। फिर अगले दिन एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट के फैसले को कलअदम करार देने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया और 2 दिनों के वक्फे के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट को शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त को दोबारा सुनने का हुक्म दिया। यानी पहले मजिस्ट्रेट ने शहबाज गिल को जिस्मानी रिमांड देने की दरख्वास्त मुस्तरद की, फिर सेशन कोर्ट ने भी मजिस्ट्रेट के फैसले को बरकरार रखा और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह मामला दोबारा सेशन कोर्ट को भेजा। इस दौरान यानी 12 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक शहबाज गिल जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल में रहे, जबकि जेल से बाहर पीटीआई की क़यादत की जानिब से जेल में उन पर तशद्दुद का बयान ज़ोर पकड़ता रहा। पीटीआई रहनुमा टीवी शोज़ में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में और सोशल मीडिया पर भरपूर बयानियां बनाते रहे कि शहबाज गिल की जान को खतरा है, उन पर तशद्दुद किया गया है और नून लीग की हुकूमत शहबाज गिल पर तशद्दुद के जरिए इंतकामी सियासत कर रही है। फिर 16 अगस्त यानी मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड का यह मामला नज़रसानी के लिए दोबारा सेशन कोर्ट के पास गया। शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड का केस एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी ने सुना। एक तरफ जहां पीटीआई ये बयानियां बना रही थी कि शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ है, खुद चेयरमैन इमरान खान इस हवाले से सरगर्म थे, मगर जब 16 अगस्त को पंजाब के वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर से इस हवाले से सवाल पूछा गया कि जब इमरान खान खुद कह रहे हैं कि शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ है और शहबाज गिल तो पंजाब हुकूमत के मातहत अडियाला जेल में हैं, तो उनका मेडिकल क्यों नहीं करवा देते? तो इस पर हाशिम डोगर ने जवाब दिया कि शहबाज गिल ने खुद मेडिकल कराने से इनकार कर दिया। देखिए मेरी बात सुनो, दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होता। जो अभी तक मेरे नोटिस में आया है, ये जब अदालत में पेश हुए, जो कि आज से 4 या 5 दिन पुरानी बात है, उस वक्त उन्होंने शिकायत की कि मेरे पे तशद्दुद हुआ है, तो उस वक्त ज़ाहिर है मेडिकल होना था। अभी 4-5 दिन गुजर गए हैं, वो अब ज़रूरत ही नहीं है कि उनका मेडिकल करवाया जाए, उनके अब कोई निशान नहीं है, क्योंकि जेल में तो उन पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। और ये मैं आपको वसूख से कहता हूँ, उन्होंने खुद लिख के दिया है कि मैं मेडिकल नहीं करवाना चाहता। 16 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर नजरसानी का हुक्म दिया। उसी दिन जज ज़ेबा चौधरी ने शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा सुनी और उसी दिन पंजाब के वज़ीर दाखिला और तहरीक इंसाफ के रहनुमा हाशिम डोगर ने अपनी ही पार्टी चेयरमैन की जानिब से शहबाज गिल पर तशद्दुद के इल्ज़ामात पर इंकिशाफ भी कर दिया कि शहबाज गिल ने खुद तहरीरी तौर पर अपना मेडिकल करवाने से मना किया है। फिर अगले ही दिन 17 अगस्त को जज ज़ेबा चौधरी ने अपना तहरीरी फैसला सुनाते हुए शहबाज गिल को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर इस्लामाबाद पुलिस के हवाले करने का हुक्म दे दिया और साथ ही अपने फैसले में तफ्तीशी अफसर को शहबाज गिल का मेडिकल करवाने का भी हुक्म दिया। यानी खुद जज ज़ेबा चौधरी साहिबा ने हुक्म दिया कि शहबाज गिल का मेडिकल कराया जाए, वरना पंजाब के वज़ीर दाखिला ने कहा था कि शहबाज गिल ने मेडिकल कराने से इनकार कर दिया है। इस फैसले के बाद ये खबरें सामने आई कि शहबाज गिल की तबीयत ख़राब हो गई है और फिर खबर आई कि इमरान खान ने सख्ती से हिदायत की है
कि शहबाज गिल को किसी सूरत पंजाब हुकूमत के मातहत अडियाला जेल से वफाकी हुकूमत के मातहत इस्लामाबाद पुलिस के हवाले न किया जाए। इस हवाले से खबरें भी रिपोर्ट हुई कि उनकी जानिब से पुलिस को धमकी देने और उस पर अपने वज़रा की जानिब से असरअंदाज होने के लिए दबाव भी डाला गया है, लेकिन बिलाखिर 4 घंटों की ताख़ीर के बाद शहबाज गिल को अडियाला जेल से इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया और पुलिस उन्हें पिम्स अस्पताल ले गई, जहां उनका इब्तिदाई मेडिकल चेकअप किया गया। इस दौरान शहबाज गिल के वकला ने उनके जिस्मानी रिमांड के फैसले और जेल में उन पर तशद्दुद के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी, जबकि इस दौरान उन पर जिनसी तशद्दुद के भी संगीन इल्जामात लगाए गए। लेकिन जब शहबाज गिल पिम्स अस्पताल में दाखिल थे तो इस दौरान 2 दफ़ा 2 मेडिकल बोर्ड्स ने उनका तिब्बी मुआयना किया। पहला मेडिकल बोर्ड 4 रुकनी था, जिसने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि शहबाज गिल का मुआयना किया। शहबाज गिल को बचपन से अस्थमा है और ज़रूरत पड़ने पर वो दवाई इस्तेमाल करते हैं। शहबाज गिल को सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत है और वो बाएं कंधे, गर्दन, जिस्म के पिछले हिस्से और सीने में बाएं तरफ दर्द महसूस कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मेडिकल बोर्ड मुत्तफ़िका तौर पर इस नतीजे पर पहुंचा है कि मरीज़ को मॉनिटरिंग की ज़रूरत है और इन्हें कार्डियोलॉजिस्ट और पुल्मोनोलॉजिस्ट का मुआयना दरकार है। शहबाज गिल को मज़ीद तिब्बी मुआयने की ज़रूरत पड़ सकती है, जबकि इसके अगले ही दिन पिम्स अस्पताल में 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने शहबाज गिल का दोबारा मुआयना किया और अपनी रिपोर्ट के नतीजे में लिखा कि शहबाज गिल की मेडिकल रिपोर्ट्स और कार्डियोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट की राय और रिपोर्ट्स का जायजा लेने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मरीज स्टेबल है। उन्होंने मजीद लिखा कि शहबाज गिल दमे के मरीज हैं, लेकिन फिलहाल इसके कोई आसार नहीं है, जिसके बाद पुल्मोनोलॉजिस्ट ने मशवरा दिया कि उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाए। यानी इन रिपोर्ट्स में भी शहबाज गिल पर तशद्दुद साबित नहीं हुआ था, मगर बार बार इमरान खान बयानियां बना रहे थे कि वाज़ेह था कि शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ है, लेकिन फिर भी जज ज़ेबा चौधरी ने उन्हें जिस्मानी रिमांड पर जेल भेज दिया, जबकि हकीकत में ज़ेबा चौधरी के सामने तो कोई मेडिकल रिपोर्ट पेश ही नहीं की गई थी। जबकि उनके इस फैसले के बाद आने वाली दोनों मेडिकल रिपोर्ट्स में भी तशद्दुद साबित नहीं हुआ था। 2 दिन पिम्स अस्पताल में दाखिल रहने के बाद शहबाज गिल को अस्पताल इंतजामिया ने स्टेबल करार देते हुए उन्हें 19 अगस्त की सुबह 7:15 बजे इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया, जहाँ इस्लामाबाद पुलिस उनके जिस्मानी रिमांड में तौसी के लिए उन्हें सीधा सेशन कोर्ट लेकर चली गई। मगर शहबाज गिल को अदालत व्हील चेयर पर लाया गया और वो कमरा अदालत के बाहर और अंदर ऑक्सीजन मास्क का मुतालबा करते रहे और कहते रहे कि पुलिस ने मास्क ले लिया है, उन्हें सांस लेने में मुश्किल हो रही है। इस समाअत के बाद अदालत ने पिम्स अस्पताल की इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल उठाते हुए उन्हें तिब्बी मुआयने के लिए 22 अगस्त तक दोबारा पिम्स अस्पताल भेज दिया। इसी दौरान शहबाज गिल की अस्पताल की वीडियोज़ लीक हुई, जिसमें वो सेहतमंद नजर आ रहे थे और पुलिस से बातें कर रहे थे। कभी पुलिस से खाने का कह रहे थे तो कभी डॉक्टर्स उन्हें ज़बरदस्ती खाना खिला रहे थे। यानी ज़ेबा चौधरी ने 17 अगस्त को शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड का जो फैसला सुनाया था, उस पर 2 दिन गुजर जाने के बाद भी अमल नहीं हुआ था, बल्कि मजीद मोहलत मिल गई थी। यानी जज ज़ेबा चौधरी के 17 अगस्त के फैसले के मुताबिक तो शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड अभी शुरू भी नहीं हुआ था कि 20 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसे से खिताब के दौरान इमरान खान ने IG पुलिस और एडिशनल IG को धमकी दे दी और ज़ेबा चौधरी का बराह रास्त नाम लेकर कहा कि मजिस्ट्रेट साहिबा ज़ेबा, आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। और इमरान खान सिर्फ यहीं तक नहीं रुके, बल्कि अगले दिन उनके खिलाफ धमकी आमेज गुफ्तगू का दिफा भी किया, जिसके बाद 22 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खातून जज को धमकी देने पर इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया। यानी उस वक्त तक किसी भी मेडिकल रिपोर्ट में यह बात वाज़ेह नहीं हुई थी कि शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ है। न सिर्फ ये, बल्कि जज ज़ेबा चौधरी के सामने ऐसी कोई रिपोर्ट ही पेश नहीं की गई थी जिससे यह निशानदेही होती कि शहबाज गिल पर तशद्दुद किया गया है। बल्कि वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर भी ये बात ऑन रिकॉर्ड कह चुके थे कि शहबाज गिल ने खुद लिखकर मेडिकल ना कराने का फैसला किया है। फिर भी इमरान खान अपनी तकरीरों और जलसों में ये मौक़िफ़ अपनाते रहे कि जज ज़ेबा चौधरी ने जानते बूझते हुए शहबाज गिल को जिस्मानी रिमांड पर भेजने का फैसला किया। और इमरान खान एक दफ़ा ये बात कहकर नहीं रुके, बल्कि वो ये बात अपने खिलाफ तौहीन अदालत के नोटिस के बाद भी अपनी तकारीर में दोहराते रहे। और आज वो कह रहे हैं कि उन्हें तो पता ही नहीं था कि ज़ेबा चौधरी जुडिशल अफसर हैं और ना ये पता था कि ये एक ज़ेर समात मुकदमा है। मगर इमरान खान ने अपने खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमे के बाद भी जज ज़ेबा चौधरी पर तनकीद की और तौहीन अदालत के मुकदमे को भी साजिश करार देते रहे। मैजिस्ट्रेट साहिबा ज़ेबा, आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। मुझे जो अफसोस हुआ कि मैजिस्ट्रेट ज़ेबा, जब आपके सामने एक आदमी आया और तशद्दुद पुलिस कर चुकी थी उस पर, क्या आपको वापस पुलिस के पास उसको भेजना चाहिए था? आपको तफ्तीश नहीं करनी चाहिए थी? और फिर कहते हैं जी किसी को तौहीन हो गई। ये आप जो इतना बड़ा रुतबा है जज का, उससे आप इंसाफ नहीं कर रही। 3 चीजें मैंने कही। मैंने कहा नंबर 1 कि जिन लोगों ने ये जुल्म किया पुलिस ने, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। दूसरा मैंने ये कहा हम कानूनी तौर पे एक्शन लेंगे, ये नहीं कि मैं डंडा पकड़ के मारूंगा। और तीसरी चीज मैंने कही कि ये शर्मनाक चीज है। तो क्या मैंने इसमें कोई गलत बात कही है? अब इन्होंने फैसला किया है कि किसी तरह इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट किया जाए, किसी तरह डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, दहशतगर्द बना दिया जाए, कंटेम्प्ट में किसी तरह शिकस्त दी जाए। मेरा आज चैलेंज है इन सबको
जो मर्जी करना चाहते हैं करें। मैजिस्ट्रेट जिसने तशद्दुद होते हुए उसको वापस भेज दिया पुलिस के पास, अब इसके ऊपर अगर लीगल एक्शन मैं कह रहा हूँ लूंगा और उसके ऊपर मेरे ऊपर दहशतगर्दी का केस लग जाता है, आप खुद सोच रहे हैं कि दुनिया में ये कितना बड़ा मजाक हो रहा है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ जो भी ये फैसले कर रहे हैं और करवा रहे हैं उनको अपने मुल्क का सोचना चाहिए। खौफजदा हुए तहरीक इंसाफ की ताकत से, उस खौफ से ये टेक्निकल नॉकआउट करने के लिए, अपनी जात को बचाने के लिए ये मुल्क का मजाक उड़ रहा है। कौन फैसले कर रहा है? फैसले कौन कर रहे हैं? आप बताएंगे कौन फैसले कर रहे हैं? बिल्कुल शहबाज गिल की मुबैना तशद्दुद के हवाले से दायर दरख्वास्त के फैसले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने लिखा कि पुलिस हुक्काम अपनी तहवील में होते हुए मुलजिम पर किसी भी किस्म के तशद्दुद की पुरजोर तरदीद करते रहे। अलबत्ता अडियाला जेल के पुलिस रिकॉर्ड में मुलजिम के जिस्म पर उनके हवाले यानी पंजाब हुकूमत के मातहत अडियाला जेल के हवाले करने से पहले के जख्म और दीगर निशानात का जिक्र है। प्रिजन कोड रूल नंबर 20 के तहत अगर कोई कैदी पुलिस की तहवील से जेल में दाखिल कराया जाए और उसके जिस्म पर जख्म हो तो ऐसे में उसका फौरी मेडिकल ऑफिसर से मुआयना कराया जाता है। रूल्स में यह भी बताया गया है कि अगर मुआयने में यह पता चले कि इन जख्मों का कैदी की पुलिस तहवील में आने से पहले की मेडिको लीगल रिपोर्ट में जिक्र ना हो तो इस सूरत में उसकी एक रिपोर्ट बनाकर उसे सेशन जज, प्रोसिक्यूशन के इंचार्ज अफसर और सुप्रिंटेंडेंट पुलिस के हवाले किया जाए। ऐसे के मुताबिक मेडिकल अफसर ने मुलजिम के जिस्म पर चंद निशानात की निशानदही तो की, लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि उस पर और कोई एक्शन नहीं लिया गया और ना ही सेशन जज या सुप्रिंटेंडेंट पुलिस या एडवोकेट जनरल से इस बारे में कोई बात की गई। अब ये सब तो पंजाब हुकूमत के मातहत अडियाला जेल पर सवाल उठाता है, मगर इमरान खान जब ज़ेबा चौधरी को धमकी देते रहे और फिर बार बार उसका दिफा करते रहे और अदालत की तरफ से बार बार मौके दिए जाने के बावजूद भी माफ़ी नहीं मांगी और अब उन पर 22 सितंबर को फर्द जुर्म आयद होगी।